नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिन लोगों ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी उनका रिजल्ट कल या परसों तक आ ही जाएगा। आज 23 सितंबर है और कल ही मैंने लोगों को सूचित भी कर दिया था कि आज से नया बैच शुरू हो गया है। काव्य शास्त्र और आलोचना की इकाई से आज नया बैच प्रारंभ हो चुका है। लोगों को सुबह PDF दिया गया, अभी उसी पर वीडियो लेक्चर दिया जाएगा और डेली इसी तरीके की प्रैक्टिस शीट दी जाती है और लाइव क्लास कराया जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिहारी की नायिकाओं की दशा घड़ी के पेंडुलम के समान है, किसने कहा? या कबीर भक्ति गंगा को उत्तर भारत में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार है, किसने कहा? बूझत श्याम कौन तू गोरी लेक किसका है? संतन को कहा सीकर सोकाम लेक किसका है? रहीमन पानी राखिए लेख किसका है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम लेख किसका है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। प्रश्न संख्या 1, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? इस्तवार दाला लेत्रोत्तर अंदु हिंदुस्तानी का प्रथम भाग गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। पहले होगा इस्तवार दाला लेत्रोत्तर अंदुई हिंदुस्तानी, पहला हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद में चौथा होगा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स का हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। और फिर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का। तो इस तरीके से यह क्रम यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इन सबका अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इस्तवार दाला लेत्रोत्तर अंदु हिंदुस्तानी ये 1839 में है। रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा 1929 में है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 में है। 1918। तो सबसे पहले 1839 होगा, फिर 1900 में आ जाएंगे तो 1918 होगा, यानी चौथे के बाद तीसरा होगा 1929 और फिर होगा 1938। तो ये क्रम से यहाँ पर इस क्रम में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। उत्तर हो जाएगा आपका डी। 4, 3, 1, 2। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 1965 में है। 1965 में है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये 1986 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 1952 में और श्याम सुंदर दास ने लिखा है 1930 में। तो सबसे पहले 1930 होगा, फिर 1952 होगा, फिर 1965 होगा और फिर 1986 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। साहित्य के इतिहास में वर्गीकरण को लेकर 2 नाम पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की। 1 2 3 2 3 4 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। देखिए, इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने को समझाने के लिए एकदम साधारण प्रश्न जहाँ आपको दिखे वहाँ पर वो कर रहे हैं, कह रहे हैं बस अब तो मेरी तैयारी हो गई, अच्छी है। ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी को आंकने के लिए वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं, आप उस पैटर्न को देखिए, और खुद आप अपने में विचार कीजिए। अगर आप यूपी हायर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी HSC, तो आप ज़रा सोचिए
कि जब यूजीसी नेट का सिलेबस, नया सिलेबस लागू हुआ था, तब कितना साधारण प्रश्न पहली बार पूछा गया था, फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जब वही पेपर हुआ तब पेपर कितना टफ हुआ, तब तो पूरा डिटेल अंदर से पूछा गया। इसी तरीके से यूपी हायर का जब सिलेबस चेंज हुआ तो पहली बार तो केवल अध्याय से प्रश्न पूछ लिए गए, लेकिन अब जब पेपर होगा तो उस पहली बार को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब जो पेपर होगा वो पूरा विस्तृत पूछा जाएगा, इसलिए उस तरीके से अब आपको अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस आपका चेंज हुआ था, जैसा पहली बार आया था वैसा ही आ जाएगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने को समझाना है, और ऐसा समझाना मतलब अपने आप को धोखा देना है। खैर, मेरा काम तो समझाने का है, बाकी जैसा आपको लगे, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। क्योंकि लगभग 15 वर्षों से मैं तो देख ही रहा हूँ कि किस तरीके से कौन आयोग प्रश्न पूछता है, कब क्या पैटर्न होता है, तो सारी चीज़ें बताते चलते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो पेड मेंबर्स हैं बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं। तो एक बार अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं, जुड़ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब लगातार आप देखें भिन्न भिन्न तरीके का अध्ययन सामग्री बीच बीच में पब्लिश किया जाता है, उसका आप लाभ लें, उससे लाभान्वित हों। ऐसा नहीं कि आज यहाँ देख रहे हैं, कल वहाँ देख रहे हैं, परसों वहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं, एक चीज़ को पकड़िए, या एक किताब आप, जैसे उदाहरण के रूप में एक किताब आप उठा लिए, तो उस किताब को पूर्णतः आप पढ़ लीजिए, तभी आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ किस तरीके से इसमें है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। 20 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, बेहतर परिणाम मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन कौन सा है? रीतिकाल को दरबारी युग, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आधुनिक काल को गद्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को विजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। अब जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, सी होगा 1 और 3, क्योंकि आधुनिक काल को गद्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोयेंदु से माना जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कवि होगा, कवि जोयेंदु से माना जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। गोरखबानी पुस्तक का संपादन पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया। अब यहाँ पर भी अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, न कि पुष्पदंत को। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। शून्य समाधि के अंतर्गत चंद्रमा यानी प्रज्ञा और सूर्य यानी उपाय के संयोग की कल्पना मिलती है। बिल्कुल सही, तीनों सही होगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। देव या देव का दाधा कपुली मिली, देव का दाधा कपुली मिली, जीव का दाधा नूप पंगगुराई, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, नरपति नाल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना से सूफी काव्य की अंतिम की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, संदेश रासक, खालिक बारी। उत्तर हो जाएगा बी, इंद्रावती। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। अमीर खुसरो का जो ये पद है, ये पद किस भाषा में है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, ब्रज भाषा में है। अब कई लोग लगाएंगे कि खड़ी बोली अमीर खुसरो ने शुरू किया तो खड़ी बोली होगा, लेकिन नहीं, ये किस में है? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? जिसमें रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है। आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 क्रम से ही है। पहले रेणुका होगा 1935 में, फिर रसवंती होगा 1940 में, फिर कुरुक्षेत्र होगा 46 में, और सामधेनी होगा 47 में। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था, जिसका उल्लेख धर्मदास करते हैं? धर्मदास ने जिसका उल्लेख किया है, तो किसके कहने पर? उत्तर हो जाएगा सी, शेख तकी। शेख तकी। रमर्यार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, ये पद किस रचना का है?
रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक। आपका उत्तर हो जाएगा डी, ध्वन्यालोक। प्रश्न संख्या 14 देखें। निर्दोषा लक्षणवी शरीरतिर्गुणभूषिता सालंकार रसनेक वृत्तभारक काव्य शब्द भाग, ये उक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा जयदेव की है। जयदेव का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आज काव्य शास्त्र जो शुरू हो रहा है उसमें साहित्य को किसने क्या कहा है, साहित्य को किसने क्या कहा है, पूरा का पूरा पीडीएफ लोगों को दिया गया है, जिसमें आधुनिक काल तक पूरा मैंने उसमें शामिल कर लिया है। यानी कुंवर नारायण तक काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र के जो आचार्य हैं या पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो विचारक हैं या भारतीय युग आदि काल से लेकर और चौथे सप्तक तक काव्य को किसने क्या कहा है, पूरा का पूरा मैंने दे दिया है एक जगह, ताकि लोग उसे अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से रिवीजन कर सकें। काव्य हेतु संबंधी जो निम्न पंक्तियां ये किसकी है? शक्ति निपुणता, लोकशास्त्र, काव्याद, यवेशनाथ, ये जो पद दिया गया है, ये जो उक्ति दी गई है, यह किसकी है? कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, मम्मट। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य परियोजन में किसका समावेश नहीं है? ध्यान देना, किसका समावेश नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा अध्यात्म का समावेश नहीं है। रस को नाट्य तक सीमित रखने वाले रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? उत्तर हो जाएगा भवभूति ने माना है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानु सून। उपर्युक्त पद में कौन सा छंद है? उत्तर हो जाएगा दोहा छंद है। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? उत्तर हो जाएगा मन उपमेय है। भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकीर्तन, रामविलास शर्मा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु अवलंब लेकर फूट पड़ती है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। आपका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है कि प्रैक्टिस डेली करते रहें, तो इसी तरीके से डेली टेस्ट सीरीज लोगों को दी जा रही है 500 रुपये प्रति माह। डेली 50 प्रश्नों की सीरीज लोगों को दी जा रही है। और अगर आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज चाहिए तो डेली आप सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क टेस्ट सीरीज दी जाती है। एक रविवार को 50 प्रश्नों की सीरीज दी जाती है और पब्लिश कर दी जाती है, और एक बुधवार या बृहस्पतिवार को। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिले, हर इकाई का नोट्स मिले, हर इकाई पर वीडियो लेक्चर मिले, डेली आपको लाइव क्लास मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिखना चाहे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। निम्न में से सुमेली जोड़ा कौन सा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख। हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी, रामचंद्र शुक्ल। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? विभक्ति विचार कामता प्रसाद गुरु, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण रामदहिन मिश्र, भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा, हिंदी व्याकरण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
इनमें से बेमेल कौन सा होगा? तो पहला होगा विभक्ति विचार, ये कामता प्रसाद गुरु का नहीं है, गोविंद नारायण का है। किसका है वो भी आपको बता दे रहे हैं, गोविंद नारायण का है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और यह वीडियो पब्लिश है, मैं इस चीज़ को कहता भी हूँ कि जो वीडियो पब्लिश रहे उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो भी इससे जुड़ सके, लाभान्वित हो सकें। और जब जितने ही लोग रहेंगे, आप टेस्ट सीरीज देंगे, पूरी रैंक बनाई जाए अगर किसी दिन, तो कम से कम उसमें ये आपको पता चले कि आपका स्थान कौन सा है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए आप लोग। जो वीडियो पब्लिश हो, जैसे ये वीडियो पब्लिश है टेस्ट सीरीज का, तो इसे आप शेयर करें। जैसे आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़े होंगे, फेसबुक पर जुड़े होंगे या व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, या जहाँ भी जुड़े हों, जहाँ साहित्य के लोग हों वहाँ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपको इतना मैटर दिया गया, आप देख रहे हैं कि इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप भी ज़रूर संस्थान की तरफ से इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। खैर ये तो मेरा कहना है, बाकी आप लोग मैं जानता हूँ कि ज़रूर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा भी है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी करें। बूझत श्याम कौन तो गोरी रामावत शास्त्री, संतन को कहा सीकर सो काम हरिशंकर परसाई, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, विवेकी राय रहमन पानी राखिए विद्या निवास मिश्र। इनमें से कौन सा सुमेलित है? उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी सुमेलित है। ये काव्य पंक्ति नहीं बात हो रही, यहाँ पर लेख बात हो रही है, लेख की बात हो रही है। जैसा थंबनेल में आपने देखा था कि ये लेख किसका है, तो पंक्ति नहीं लेख की बात हो रही है। क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत किस भारतीय मत का विरोधी है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अद्वैतवाद। क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत, क्योंकि जो आज तो लोगों को जो लेक्चर दिया गया है उसमें उन्होंने देखा कि जो अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत जो सिद्धांत है, उस अद्वैत सिद्धांत में ये देखा जाता है कि कौन सा सिद्धांत हमारा रूपवादी है या कौन सा सिद्धांत कैसा है, उस पर पूरी चर्चा की गई है, लोगों को पूरा दिया गया है। तो उसी पर यहाँ पर उसी पर आधारित यह प्रश्न दिया गया है, उसी पर आधारित यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। क्योंकि रूपवादी सिद्धांत कौन से हैं, आज का लेक्चर अगर आपने देखा होगा या आपने उसे पढ़ा होगा, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने दे रखी है कि वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है, रूपवादी सिद्धांत कौन सा है। वैसे जो वस्तुवादी सिद्धांत होता है, थोड़ा संक्षेप में बता दें, वस्तुवादी सिद्धांत औचित्य सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत है, वस्तुवादी सिद्धांत। क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत वस्तुवादी सिद्धांत है। औचित्य को काव्य की आत्मा माना गया है, कहते नहीं है औचित्य रस सिद्ध से स्थिरम काव्य से जीवितम, यानी रस सिद्ध काव्य का प्राण औचित्य ही है। यानी जो वस्तुवाद है वह दार्शनिक सत्ता है, जिसमें जगत जैसा दृश्य है उसी रूप में उसकी सत्ता मानी जाती है, जैसे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो यह अद्वैतवाद का विरोधी है। और दूसरा होता है रूपवादी सिद्धांत, यही तो आज पढ़ाना, ये तो आज लोगों को दिया गया है। रूपवादी सिद्धांत क्या है? काव्य में वस्तु नहीं बल्कि उस वस्तु को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना जाता है रूपवादी सिद्धांत में। जैसे अलंकार सिद्धांत रूपवादी सिद्धांत है, रीति सिद्धांत रूपवादी सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत रूपवादी सिद्धांत है, वक्रोक्त सिद्धांत रूपवादी सिद्धांत है। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इस तरीके के प्रश्न कर पाते हैं लोग। नागार्जुन का जो यात्रा वृत्तांत है टिहरी से निहंग तक किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? अब ये अगर आपको नहीं भी पता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो कम से कम इस क्लास से आपको इतनी तो जानकारी ये सबसे पहले मिल गई बगैर उत्तर के कि टिहरी से निहंग यात्रा वृत्तांत नागार्जुन का है। मिला या नहीं मिला? एक तथ्य और मिल गया, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो पारिजात पत्रिका में। निम्न में से सही कथन कौन सा है? नागार्जुन के लिए नामोर सिंह ने कहा कि क्रोध के करुणा का इतना बड़ा कभी हमारे दौर में नहीं हुआ।
नागार्जुन की पहली कविता असमर्थता दीपक पत्रिका में 1936 में अकिंचन नाम से प्रकाशित हुई और 1940 में विशाल भारत में वैद्यनाथ मिश्र नाम से छपी। बादल को घिरते देखा है कविता यात्री उपनाम से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन कौन सा है? कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र 7 वर्गों वाली रचना के चौथे सर्ग में भीष्म का आत्मविश्लेषण है। कुरुक्षेत्र के मानवता की चर्चा 7वें सर्ग में है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही है। आप देखेंगे यूट्यूब पर कम्युनिटी में यह प्रश्न भी डाला है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समांतर कहानी राजेंद्र यादव, सहज कहानी अमृत राय, सचेतन कहानी महीप सिंह। तो इनमें से बेमेल होगा बी, समांतर कहानी राजेंद्र यादव नहीं, कमलेश्वर। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सुमित्रानंद पंत की रचना वीणा को दुधमुहा प्रयास, बाल कल्पना, कवि की भावना का शिशु संसार कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की रचना सत्यकाम को एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की रचना स्वर्ण किरण को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो यहाँ पर 1 और 2 सही होगा, क्योंकि सुमित्रानंद पंत की रचना स्वर्ण किरण को नहीं, गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल गुंजन को कहा जाता है। तीसरे सप्तक के कवि कौन नहीं है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, तो आपका उत्तर होगा कुंवर नारायण, क्योंकि ये तार सप्तक के कवि हैं। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे हट जाती है और जब सांस निकालती है तो उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल जी के कथन आप देखेंगे कि खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुक्ल जी का कथन जो जायसी ग्रंथावली है, ये उन्होंने कहाँ कहा है? तो जायसी ग्रंथावली में कहा है। जायसी ग्रंथावली, जब जायसी की रचनाओं की बात हो रही थी तो वहीं पर बिहारी की रचनाओं का उन्होंने उदाहरण दिया है। यही जायसी ग्रंथावली है जिससे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। यह वही जायसी ग्रंथावली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जायसी के बारे में कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व के सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यही जायसी ग्रंथावली है जिसमें रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिन दृश्यों का माधुर्य भारतीय हृदय पर चिरकाल से अंकित चला आ रहा है, उन्हें चुनने की सहृदयता जायसी का एक विशेष गुण है। और इसी जायसी ग्रंथावली में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत में अगर हिंदू जीवन के परिचायक भावों की ही प्रधानता है, पर बीच बीच में फारसी साहित्य द्वारा प्रोषित भावों के भी छींटें कहीं कहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जायसी ग्रंथावली के ही ये सारे कथन हैं। भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार कबीर को किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री ने कहा है। अब आप कहेंगे सर विष्णुकांत शास्त्री ने कहाँ कहा है, किस रचना में कहा है? अगर आप पढ़ना चाहें, आपकी जिज्ञासा है, तो जाकर पढ़ लीजिए। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अब जाकर मैंने रचना का नाम बता दिया, उस संग्रह को पढ़ लीजिए। किस संग्रह में कहा है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की। गोदान उपन्यास के बारे में सही कथन कौन सा है? मीनाक्षी राय साहब की बेटी है, दाता दिन माता दिन का पुत्र है, गोबर होरी का पुत्र है, सरोज मालती की बहन है।
जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत होगा, डी लगाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि दाता दीन माता दीन का पुत्र है, गलत है, माता दीन दाता दीन का पुत्र है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास का कथन कौन सा है? भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। 3 के तीनों कथन मैला आंचल उपन्यास के हैं। खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। जहाँ झूठ को देखा वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच उपन्यास, तमस उपन्यास, मैला आंचल उपन्यास, मानस का हंस उपन्यास। तो उत्तर हो जाएगा डी मानस का हंस उपन्यास। तुलसीदास कहते हैं। तमस उपन्यास में प्रधान जी का क्या नाम है? लाला शिव नारायण, लाला दीनदयाल, लाला महेश्वरी प्रसाद, लाला लक्ष्मी नारायण। उत्तर हो जाएगा डी लाला लक्ष्मी नारायण। राग दरबारी उपन्यास के बारे में सही कथन कौन सा है? मास्टर मोतीराम इतिहास के मास्टर थे। मास्टर खन्ना विज्ञान के अध्यापक थे। लंगड़ का मूल नाम मंगलदास था। जोगनाथ शराबी है और वैद्य जी का आदमी है। उत्तर हो जाएगा डी सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मास्टर मोतीराम विज्ञान के थे, इतिहास लिखा है। मास्टर खन्ना विज्ञान के अध्यापक है, लिखा है गलत है, ये इतिहास के थे। तो पहला और दूसरा आ और बा उल्टा लिखा हुआ है। लंगड़ का मूल नाम मंगलदास था, गलत। मंगलदास नाम किसका था? तो मंगलदास नाम शनिचर का था। शनिचर का नाम मंगलदास था। यहाँ पर सही कथन केवल डी होगा। साहित्य की कलात्मकता एक ऐसा शब्द है जिससे मैं उतना ही डरता हूँ जितना बनिए की बीबी भूत प्रेत से। साहित्य की कलात्मकता एक ऐसा शब्द है जिससे मैं उतना ही डरता हूँ जितना बनिए की बीबी भूत प्रेत से। यह कथन किस रचना का है? ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना, अकेला मेला रमेश चंद्र शाह की रचना, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना। उत्तर हो जाएगा डी चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना। सिंघन के लेहड़े नहीं हंसन की नहीं पात। सिंघन के लेहड़े, लेहड़े मतलब झुंड। सिंघन के लेहड़े नहीं हंसन के नहीं पात, पात मतलब पंक्ति। और लालन की नहीं बोरियां साधु ना चले जमात। कबीर का ये जो दोहा है ये माटी की मूर्तें के किस अध्याय में? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें के किस अध्याय में है? बलदेव सिंह, सरजू भैया, बाल गोविंद भगत, बैजू मामा। उत्तर हो जाएगा डी बैजू मामा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1972, कहीं कहीं पर 1971 भी आपको मिलेगा। मुर्दहिया रचना के बारे में सही कथन कौन सा है? गांव के चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सिमरिया था। सिमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें हमारे गांव में, हमारे बस्ती में थी, जैसे सोमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, शनिचरी, अतवरिया। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम अध्याय लहासा से उत्तर की ओर में कुल कितने पत्र संकलित हैं? हो जाएगा सी 7 पत्र संकलित हैं। अरे आयावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है? कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है, इसे देवताओं का अंचल भी कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त शब्द लुगड़ी का आशय होगा देसी शराब। मनाली नाम मुनाल पक्षी के नाम पर पड़ा, बिल्कुल डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अंधा धुंध मचई सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा। अंधेर नगरी नाटक में उपर्युक्त गीत किस अंक का है? दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा। उत्तर हो जाएगा सी 5वां अंक का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रियंगु मंजरी के बारे में सही कथन कौन सा, निक्षेप का कथन कौन सा है? गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। सुना है बहुत शास्त्र पढ़ती हैं। उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3।
सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं, ये मल्लिका का कथन है, निक्षेप का नहीं, क्योंकि मल्लिका और निक्षेप में जब बात हो रही होती है वार्तालाप, उस समय का कथन है। शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ? अंजू दीदी नाटक में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, श्रीपत का है। और आज का अंतिम प्रश्न है, खिलते हो छत के फूल वहाँ वन व्यथा तमरसा के तारे, और पद पद पर तांडव नर्तक हो स्वर सप्तक हो वै लय सारे। यह पद ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, कोमा। उत्तर हो जाएगा बी, मंदाकिनी, जहाँ पर कहते पैरों के नीचे जलधर हो, और उसी में आगे की यह पंक्ति है। आगे की यह पंक्ति उसी पूरे काव्य की ली गई है। उसी काव्य में पैरों के नीचे जलधर हो, उसी वाले पूरे काव्य से ये बीच की पंक्ति ली गई है। तो ये मंदाकिनी का गीत है। प्रश्न कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज से नया बैच काव्यशास्त्र और आलोचना से शुरू हो गया है। बाकी अपने मित्रों में आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस सीरीज से लाभान्वित हो सकें।